You all gonna agree with me that Gen Zs are the most useless, careless, irresponsible and lazy generation, right? No. I know सबको यही लगता है कि Gen Zs are the worst generation, but no, the real culprits are Gen X, and let me tell you how. And let me clarify, Gen X वो generation है जो अभी अपने early 50s, late 50s या early 60s में है. Basically हमारे parents वाली generation. आजादी के बाद जिन लोगों को देश संभालना था वो थे हमारे boomers, हमारे दादा दादी वाले generations, and they were poor. They were like just surviving on basic things, just hand to mouth. उनकी उम्मीदें थी Gen X. First of all, the employment sector. Gen X is the only generation जिसमें कि government jobs करने वालों का सबसे ज्यादा नंबर है as compared to millennials and Gen Zs. उनकी generation में government job लेना easy था. आपने हमेशा अपने पेरेंट्स से सुना होगा कि उस टाइम पे 8th पढ़े हुए लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल जाती थी, +2 पढ़े हुए लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल जाती थी. इतना ज्यादा कट थ्रोट कंपटीशन नहीं था कि छोटे छोटे थोड़े थोड़े मार्क्स से रह जाते थे और पेपर भी इतने टफ नहीं आते थे. एंड द सेकंड थिंग इज मैरिज. उस टाइम पे मैरिज का सिस्टम सॉर्टेड था. सभी को पता होता था कि वो पहले पढ़ेंगे फिर वो जॉब करेंगे एंड देन दे विल गेट मैरिड. और ज्यादातर 20, 21, 22, 25 की एज तक मैक्सिमम लोगों की शादियां हो जाती थी. एंड द थर्ड थिंग इज किड्स. की शादी हो गई, जॉब कर ली तो सब बच्चे भी कर ही लेते थे और सब अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे, जॉइंट फैमिली में रहते थे तो बच्चे भी पल ही जाते थे. द फोर्थ थिंग इज रियल एस्टेट. आपको पता है आपके पेरेंट्स ने अपने लेट 20s या अर्ली 30s में घर बना लिया था. एंड आजकल के टाइम में देखो, घर बनाना, लैंड खरीदना सबसे ज्यादा मुश्किल चीज है. इफ यू आर डूइंग अ व्हाइट कॉलर जॉब, स्टिल यू कैन नॉट अफोर्ड टू बिल्ड अ हाउस इन योर अर्ली 30s और मे बी नॉट इवन इन योर अर्ली 40s. Gen X people were sitting on the properties from their early 20s because जैसे ही वो शादी करते थे उनके पेरेंट्स प्रॉपर्टी का बंटवारा कर देते थे. सारे 2 लड़के हैं, 3 लड़के हैं, चलो प्रॉपर्टीज बांट देते क्योंकि इनकी शादियां होंगी, बच्चे होंगे. एंड नाउ दे वर सिटिंग ऑन द प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर अर्ली 20s. उनके बच्चे लिटरली अपने अर्ली 30s, 40s समथिंग में हैं, बट स्टिल दे आर नॉट रेडी टू गिव द प्रॉपर्टीज. दे आर स्टिल सिटिंग ऑन द प्रॉपर्टीज बिकॉज दे आर पावरफुल. दे वर पावरफुल. Gen Zs बेचारे दिन रात सोचते रहते कि हमारी तरक्की क्यों नहीं हो रही, देश की तरक्की क्यों नहीं हो रही. इसलिए नहीं हो रही बिकॉज Gen X आर सिटिंग ऑन द एसेट्स. Gen X आर ऑन द पावरफुल पोजिशंस. And Gen X still has the audacity to point out Gen Zs that why they are not getting married, why they are not having kids. They are always pissed that why we are not struggling like they did. Gen X were in the position of power and still they did nothing with that power. They just used that power to their own benefits and still blaming the Gen Zs and millennials. It is just the world has changed and उस time के struggles आज के time पे relevant नहीं है. And simultaneously blaming us for being lazy and incompetent. Gen Zs are the most progressive generation. They are not corrupted. Comparatively, Gen X were more corrupted. Gen X के हाथ में power थी, उन्होंने सब कुछ manipulate किया, उन्होंने सब कुछ control किया, but millennials were डरपोक. उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया. They just got suppressed by the Gen X. और Gen Zs का ये कि वो दुनिया चेंज नहीं कर सकते, एटलीस्ट वो खुद को तो चेंज कर ही सकते हैं. They are just doing that. और उस वजह से लोगों को वो आलसी लगते हैं कि यार they are very selfish, they are self-centered. वो किसी के लिए कुछ नहीं करते, वो सिर्फ अपने लिए सब कुछ करते हैं. It's not the fault of Gen Zs. It's just the trends change. So we have to just adapt or we have to just improvise to survive. This world has changed and not for the good, but for the worst. जिसके पास assets होते हैं उसको दुनिया का दुख, दर्द, तंगी, कमजोरी नहीं दिखती. Gen Zs, they do not have assets. Still, they can see the suffering of this world and they are blaming us because we are not able to fit in the world they created.